फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड, करंट अफेयर की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए यह हमारा 8वां वीडियो है। चलिए आज का करंट अफेयर का 8वां वीडियो हम लोग देखते हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्ष 2022 में शुरू किए गए प्रमुख पहल की। सामुदायिक पुलिस पहल ये किसके द्वारा शुरू की गई है? दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा जारी किया गया है। सामुदायिक पुलिस पहल दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य लोगों को दिल्ली पुलिस की विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक करना है। नेक्स्ट है वेस्ट पहल। वेस्ट पहल किसके द्वारा जारी किया गया है? तो विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के द्वारा यह जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वाली महिलाओं को इस क्षेत्र में कौशल प्रदान करना तथा अनुसंधान के लिए अलग अलग मंच उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है डच सुपरटेक पहल। डच सुपरटेक पहल यह इसको किसने जारी किया है? तो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को मजबूती प्रदान करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है टेली मानस पहल। टेली मानस पहल यह इसको किसने जारी किया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य देश में मानसिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है सेतु पहल। सेतु पहल यह किसके द्वारा जारी किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सैन फ्रांसिस्को में इसे लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारतीय स्टार्टअप को यूएस स्टार्टअप से जोड़ना इसका उद्देश्य है। सेतु का फुल फॉर्म क्या है? तो सपोर्टिंग इंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है इंडिया की उड़ान पहल। इंडिया की उड़ान पहल इसे किसने जारी किया है? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने गूगल के सहयोग से इसे जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है? पिछले 75 वर्षों के दौरान भारत की उपलब्धियों से वर्चुअली लोगों को अवगत कराना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है अर्थगंगा पहल। अर्थगंगा पहल इसे किसने जारी किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के किनारे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है स्माइल 75 पहल। स्माइल 75 पहल या स्माइल 75 पहल इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य 75 नगर निगम तथा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से भीख मांगने वाले लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना इसका उद्देश्य है। तो स्माइल 75 पहल किसके द्वारा जारी किया गया है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। आगे देखते हैं प्लेटफॉर्म पहल। प्लेटफॉर्म पहल यह केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के द्वारा जारी किया गया है। इसके तहत किसानों को अपने उत्पाद राज्य की सीमा से बाहर बेचने की अनुमति होगी, जिससे कृषि व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल। स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल यह गूगल के द्वारा जारी किया गया है। भारत के छोटे शहरों में 10,000 स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उपकरण, उत्पाद आदि से संबंधित ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करना इसका उद्देश्य है। तो स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल किसके द्वारा जारी किया गया? तो गूगल के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है सुजल पहल। सुजल पहल यह हरियाणा सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य जल की आपूर्ति की निगरानी तथा इसके प्रवाह को नियंत्रित करना है। नेक्स्ट है एस.एम.बी. साथी उत्सव पहल। एस.एम.बी. साथी उत्सव पहल यह किसके द्वारा जारी किया गया है? तो व्हाट्सएप इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य छोटे व्यवसायियों को समर्थन देना तथा इसके जरिए लोग डिजिटली माध्यम से अपना व्यवसाय चला सकेंगे। तो एस.एम.बी. साथी पहल उत्सव किसके द्वारा जारी किया गया है? एस.एम.बी. साथी उत्सव पहल यह व्हाट्सएप इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है विनय समरस्य पहल। विनय समरस्य पहल यह कर्नाटक सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसके तहत ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान को बढ़ाना है। तो विनय समरस्य पहल किसके द्वारा जारी किया गया? कर्नाटक सरकार द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट है हील बाई
इंडिया पहल, हील बाय इंडिया पहल, यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसके तहत स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के प्रशिक्षित युवाओं को विदेश में कहीं भी काम करने के योग्य बनाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल, यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को घर घर जाकर फसल बीमा पॉलिसी की सुविधा देना है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल, यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है लाभार्थियों से रूबरू पहल। लाभार्थियों से रूबरू पहल, ये आवास और शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से सीधे बातचीत कर योजना की प्रगति की जांच करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है सुपर 50 पहल, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुपर 50 पहल, ये भारतीय सेना द्वारा जारी किया गया है। सुपर 50 पहल भारतीय सेना द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर के बच्चों को निःशुल्क मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाना है। सुपर 50 पहल का जो उद्देश्य है भारतीय सेना द्वारा चलाया गया, जम्मू कश्मीर के बच्चों को निःशुल्क मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाना है। नेक्स्ट है समर्थ पहल, ये भी इंपॉर्टेंट है। समर्थ पहल, यह एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम के द्वारा यह जारी किया गया है। इसमें इसका उद्देश्य क्या है? तो महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है संभव और स्वावलंबन पहल। संभव और स्वावलंबन पहल जो है यह भी एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, सूक्ष्म एवं मध्यम लघु मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इस पहल का उद्देश्य युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज पहल। न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज पहल, ये केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण संबंधी जागरूकता लाना तथा स्थानीय नुस्खों का उपयोग करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है भाषा संगम पहल। भाषा संगम पहल यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसके तहत स्कूली बच्चों को 22 भाषाओं में दैनिक उपयोग में आने वाले वाक्य सिखाया जाएगा। तो भाषा संगम पहल के तहत स्कूली बच्चों को 22 भाषाओं में दैनिक उपयोग में आने वाले वाक्य सिखाए जाएंगे। नेक्स्ट है रक्षक पहल। रक्षक पहल ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो ओडिशा सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना संभावित जगहों के पास विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लोगों को प्रशिक्षित करना है। नेक्स्ट है मुस्कान पहल। मुस्कान पहल यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। मुस्कान पहल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को गुणवत्तापूर्ण बनाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है ई फसल सर्वेक्षण पहल। ई फसल सर्वेक्षण पहल यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य किसानों को बिना किसी बाधा के फसलों के संबंध में जानकारी प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इसे राजस्व और कृषि विभाग तथा टाटा ट्रस्ट के सहयोग से लागू किया गया है। कुछ प्रमुख शब्दावलियों को हम देख लेते हैं। इसमें एपीकल्चर, एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो एपीकल्चर मधुमक्खी का पालन किया जाता है, तो एपीकल्चर के तहत मधुमक्खी पालन किया जाता है। एबीकल्चर, एबीकल्चर का संबंध किससे है? तो पक्षी पालन से है। पीसी कल्चर का संबंध किससे है? तो पीसी कल्चर का संबंध मछली पालन से है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर के तहत रेशम कीट का पालन किया जाता है। सिल्वी कल्चर के तहत वन संवर्धन किया जाता है। और ओलेरी कल्चर के तहत सब्जियों की कृषि की जाती है। हॉर्टिकल्चर के तहत बागवानी की जाती है। हॉर्टिकल्चर के तहत बागवानी की जाती है। पोमोलॉजी के तहत फलों की खेती की जाती है। पोमोलॉजी फलों की खेती की जाती है। बीटी कल्चर के तहत अंगूरों की खेती की जाती है। एग्रोनॉमी फसलों की कृषि की जाती है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, एवीकल्चर पक्षी पालन, पिसीकल्चर मछली पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, सिल्वीकल्चर वन संवर्धन, ओलेरीकल्चर सब्जियों की कृषि, हॉर्टिकल्चर बागवानी, पोमोलॉजी फलों की खेती, विटीकल्चर अंगूर खेती, एग्रोनॉमी फसलों की खेती की जाती है। ये रहे कुछ विज्ञान से जीव विज्ञान से जुड़े प्रमुख शब्दावलियाँ। अब देखते हैं 2021 से 22 में
प्रकाशित कुछ प्रमुख पुस्तकों के लेखक के बारे में। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स, ये किसकी पुस्तक है? तो हरदीप सिंह पुरी की पुस्तक है। नेक्स्ट है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, यह किसकी पुस्तक है? तो बिमल जलान की पुस्तक है। अम्बेडकर अलाइव, अम्बेडकर अलाइव यह किसकी पुस्तक है? तो शशि थरूर की है। अम्बेडकर अलाइव शशि थरूर की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा। द लास्ट हीरोज, यह पी साईनाथ की पुस्तक है। द लास्ट हीरोज पी साईनाथ की पुस्तक है। नेक्स्ट है रजनीश मंत्रास लाइफ लेसन फ्रॉम वन ऑफ इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार, ये किसकी पुस्तक है? पीसी बाला सुब्रमण्यम की पुस्तक है। नेक्स्ट है द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये किसकी पुस्तक है? संजय बारू की पुस्तक है। नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमिक फ्रॉम नेहरू टू मोदी, ये पुलाप्रे बालकृष्णन की पुस्तक है। नेक्स्ट है लॉकडाउन लिरिक, लॉकडाउन लिरिक ये किसकी पुस्तक है? तो संयुक्ता दास की पुस्तक है। लॉकडाउन लिरिक जो है संयुक्ता दास की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग, ये किसकी पुस्तक है? तो सुरंजन दास की पुस्तक है। नेक्स्ट है द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, ये किसकी पुस्तक है? तो जनरल जे सिंह की पुस्तक है। मैकमोहन लाइन या मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा बनाती है। नेक्स्ट है एडवेंचर्स इन रीडिंग, एडवेंचर्स इन रीडिंग ये किसकी पुस्तक है? तो रस्किन बॉन्ड की है। नेक्स्ट है द इंडिया स्टोरी, द इंडिया स्टोरी यह बिमल जालान की पुस्तक है। द इंडिया स्टोरी बिमल जालान की पुस्तक है। नेक्स्ट है इंडो पाक वार 1971, इंडो पाक वार 1971 यह किसकी पुस्तक है? जगदीप सिंह और शैलेंद्र मोहन सिंह की पुस्तक है। नेक्स्ट है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, यह किसकी पुस्तक है? प्रकाश सिंह की पुस्तक है। अ प्लेस कॉल्ड होम, यह प्रीति सिन्हा की पुस्तक है। अ प्लेस कॉल्ड होम प्रीति सिन्हा की पुस्तक है। नेक्स्ट है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर्स, ये किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर्स रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। नेक्स्ट है लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन्स, यह रशीद किदवई की पुस्तक है। लेट मी से इट नाउ, लेट मी से इट नाउ ये किसकी पुस्तक है? तो राकेश मारिया की पुस्तक है। डिकोडिंग द योगा सूत्र बाय पतंजलि, ये जय सिंघानिया तथा आचार्य कौशल कुमार की पुस्तक है। नेक्स्ट है क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, ये किसकी पुस्तक है? तो श्री राम चौलिया की पुस्तक है। क्वीन ऑफ फायर ये रानी लक्ष्मीबाई पर आधारित है, ये किसकी पुस्तक है? देविका रंगाचारी की पुस्तक है। द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, यह किसकी पुस्तक है? तो राजेश तलवार की पुस्तक है। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन पर आधारित पुस्तक है। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, यह किसकी पुस्तक है? तो प्रोफेसर आलोक चक्रवाल की पुस्तक है। नेक्स्ट है डिकोडिंग इंडियन बाबूराम, यह अश्विनी श्रीवास्तव की पुस्तक है। नेक्स्ट है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, यह विनोद राय की पुस्तक है। हियर योरसेल्फ यह प्रेम रावत की पुस्तक है। द मेवरिकी इफेक्ट यह हरीश मेहता की पुस्तक है। द मेवरिक इफेक्ट यह किसकी पुस्तक है? तो हरीश मेहता की पुस्तक है। हियर योरसेल्फ यह प्रेम रावत की पुस्तक है। नेक्स्ट है द मिलेनियल योगी, यह किसकी पुस्तक है? दीपम चटर्जी की पुस्तक है। द मिलेनियल योगी यह पुस्तक दीपम चटर्जी की है। नेक्स्ट है द ब्लू बुक अ राइटर्स जनरल, ये अमिताभ कुमार की पुस्तक है। नेक्स्ट है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, यह किसकी पुस्तक है? तो नवदीप सिंह गिल की पुस्तक है। द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। अटल बिहारी वाजपेयी यह किसकी पुस्तक है? सागरिका घोष की पुस्तक है। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस यह राजीव कुमार भाटिया की पुस्तक है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल की पुस्तक है। अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष की पुस्तक है। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस यह राजीव कुमार भाटिया की पुस्तक है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक यह किसकी पुस्तक है? तो बिल गेट्स की पुस्तक है। अ नेशन टू प्रोटेक्ट यह प्रियम गांधी मोदी की पुस्तक है। अ नेशन टू प्रोटेक्ट
प्रियम गांधी मोदी की पुस्तक है। नेक्स्ट है अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, यह किसकी पुस्तक है? उमादास गुप्ता की पुस्तक है। अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन उमादास गुप्ता की पुस्तक है। डिग्निटी इन अ डिजिटल एज, यह रो खन्ना की पुस्तक है। डिग्निटी इन डिजिटल एज रो खन्ना की पुस्तक है। द फाउंडर्स, यह जिमी सोनी की पुस्तक है। द फाउंडर्स जिमी सोनी की पुस्तक है। ममता बियॉन्ड 2021, ये जयंत घोषाल की पुस्तक है। ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोषाल की पुस्तक है। नेक्स्ट है द 10 ट्रिलियन ड्रीम, द 10 ट्रिलियन ड्रीम जो है ये सुभाष चंद्र गर्ग की पुस्तक है। फियरलेस गवर्नेंस, यह किरण बेदी की पुस्तक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी की पुस्तक है। नेक्स्ट है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकॉन्वीनियंट नेशनलिस्ट, यह किसकी पुस्तक है? चंद्रचूड़ घोष की पुस्तक है। द बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकॉन्वीनियंट नेशनलिस्ट, यह चंद्र घोष की पुस्तक है। चंद्रचूड़ घोष की पुस्तक है। नेक्स्ट है लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा यह किसकी पुस्तक है? तुहिन ए सिन्हा प्लस अंकिता वर्मा की पुस्तक है। लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा तुहिन सिन्हा अंकिता वर्मा की पुस्तक है। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डे, यह रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। नेक्स्ट है गांधीज असासिन द मेकिंग्स ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, यह किसकी पुस्तक है? धीरेन्द्र के झा की पुस्तक है। इंपॉर्टेंट है, धीरेन्द्र के झा की पुस्तक है। इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल जो है यह किसकी पुस्तक है? तो अरुंधति भट्टाचार्य की पुस्तक है। नेक्स्ट है द लिविंग माउंटेन अ फेबल फॉर आवर टाइम्स, ये अमिताभ घोष की पुस्तक है। द लिविंग माउंटेन अ फेबल फॉर आवर टाइम्स, अमिताभ घोष की पुस्तक है। नेक्स्ट है द मिडवे बैटल मोदिस रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, यह गौतम चिंतामणि की पुस्तक है। नेक्स्ट है द मिडवे बैटल मोदिस रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, यह गौतम चिंतामणि की पुस्तक है। नेक्स्ट है पब्लिक सर्विस एथिक्स, पब्लिक सर्विस एथिक्स किसकी पुस्तक है? प्रभात कुमार की पुस्तक है। पब्लिक सर्विस एथिक्स ये किसकी पुस्तक है? तो प्रभात कुमार की पुस्तक है। इंपॉर्टेंट है। 1971 चार्ट्स ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज, ये किसकी पुस्तक है? तो रचना बिष्ट रावत की पुस्तक है। एट होम इन द यूनिवर्स, ये बाला कृष्ण मधुर की पुस्तक है। एट होम इन द यूनिवर्स, ये बाला कृष्ण मधुर की पुस्तक है। नेक्स्ट है प्राइड प्रीजुडाइस एंड पिंडेरिटी पंडितरी, यह शशि थरूर की पुस्तक है। नेक्स्ट है वाटर सेट हाउ वी डिस्ट्रॉय इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट, यह मृदुला रमेश की पुस्तक है। राज कपूर द मास्टर एट वर्क, यह राहुल रवैल की पुस्तक है। द मोनक द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, यह शांतनु गुप्ता की पुस्तक है। यह योगी आदित्यनाथ पर आधारित पुस्तक है। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, शांतनु गुप्ता की पुस्तक है। यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बैचलर डैड, बैचलर डैड यह किसकी पुस्तक है? तुषार कपूर की पुस्तक है। नेक्स्ट है द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0, यह संजू वर्मा की पुस्तक है। नेक्स्ट है कुकिंग टू सेव योर लाइफ, कुकिंग टू सेव योर लाइफ, ये अभिजीत बनर्जी की पुस्तक है। यह भी इंपॉर्टेंट है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी की पुस्तक है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, यह एक सूर्य प्रकाश की पुस्तक है। डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, ए सूर्य प्रकाश की पुस्तक है। बात करते हैं मछलियों के नाम से समानता रखने वाले भिन्न जीव। हालांकि ये तो मछलियों के नाम पर इनके नाम होते हैं, लेकिन ये मछली की प्रजाति में नहीं होते हैं, अदर जीव होते हैं। जैसे जेली फिश, नाम तो इससे लग रहा है कि यह मछली है, लेकिन जेली फिश मछली नहीं है। स्टार फिश, नाम से लग रहा है कि ये भी मछली है, लेकिन ये मछली नहीं, स्टार फिश मछली में नहीं आती है। सिल्वर फिश
ये भी मछली नहीं है। कटल फिश मछली नहीं है। हेग फिश ये भी मछली नहीं है। डेविल फिश मछली नहीं है। क्रे फिश मछली नहीं है। रेजर फिश ये भी मछली नहीं है। ये नामों से तो लग रहा है कि ये मछली की ही जातियाँ हैं, लेकिन क्रे फिश, रेजर फिश, डेविल फिश, हेग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश और जेली फिश ये सब मछलियाँ नहीं हैं, केवल मछलियों के नाम में से समानता रखती हैं। अब बात करते हैं भिन्न नामों वाली वास्तविक मछलियों की। इनके नाम से लगता है कि यह किसी जानवर के नाम है, लेकिन नहीं, ये वास्तविक मछलियाँ होती हैं। जैसे समुद्री घोड़ा, ये मछली की जाति में है, मछली है। और फ्लाइंग फिश ये भी मछली में आती है। पाइप फिश मछली है। पैडल फिश ये भी मछली है। गोल्ड फिश मछली है। ग्लोव फिश ये भी मछली है। कैट फिश मछली है। डॉग फिश मछली है। नाम से लगता है कि कोई अदर जीव होंगे, लेकिन जैसे समुद्री घोड़ा क्या है, तो एक मछली है। फ्लाइंग फिश क्या है, ये भी मछली है। पाइप फिश क्या है, ये भी मछली है। पैडल फिश क्या है, तो ये भी मछली है। गोल्ड फिश मछली है। ग्लोव फिश जैसे लग रहा है कि ग्लोव है, तो ग्लोव फिश क्या है, एक भी मछली है। कैट फिश बिल्ली होती है, लेकिन यहाँ पे कैट फिश का मतलब हो जाएगा मछली है, मछली की जाती है। डॉग फिश क्या है, एक मछली है। ये रहे कुछ एडिशनल जानकारियाँ। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स मेरे द्वारा लाई गई सभी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट तथ्य आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और भी इम्पोर्टेंट तथ्य के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।